11 जुलाई यानी गुरुवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है नीट मामले पर। उससे पहले यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है, जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उस एफिडेविट के पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या कहा है भारत सरकार ने? भारत सरकार ने कहा है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि जो 23 लाख स्टूडेंट का जो एफर्ट है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है इतनी मेहनत से, उस एग्ज़ाम को सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, अगर इसमें कुछ आरोपी होते हैं उनकी वजह से पूरे एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। सरकार इस पक्ष में नहीं है। और क्या तमाम बातें हैं उस एफिडेविट में, बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे साथी सोनल मौजूद हैं। सोनल, उस एफिडेविट में क्या बड़ी बातें हैं जो पता चल रही है? विकास, मेरे सामने वो एफिडेविट खुला हुआ है जो केंद्र सरकार ने फाइल किया है, और उसमें पॉइंट दर पॉइंट उन्होंने उन सभी सवालों के जवाब दिए, उन सभी शंकाओं को क्लियर किया है जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछली सुनवाई के दौरान रेज किए थे। मतलब अगर आप मोटा माटी पिछली सुनवाई का क्रक्स अगर दोबारा रिकॉल करें तो उसमें 3-4 बड़ी बातें थी। वो ये कि अगर एग्जाम की सैनिटी किसी भी तरह से हैम्पर हुई है तो फिर हमको री एग्जाम करवाने के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा उनका कंसर्न था कि क्या केंद्र सरकार, क्या एनटीए ये आइडेंटिफाई अब तक कर पाए हैं या कर पाने में सक्षम हुए हैं कि कितने लोग मतलब इस ये जो पूरा मैल फंक्शन था या ये जो पूरा पेपर लीक और सारा तमाम मसला हुआ है, उसमें कितने लोग हैं जो उसके कारण बेनिफिट हुए हैं। मतलब इस झोल के कारण किन लोगों को फायदा पहुंचा है, उन लोगों की संख्या, आंकड़ा क्या कुछ पता चला है। तीसरा, टाइमिंग को लेकर उनका सवाल था कि जो पेपर लीक वाली घटना हुई है या पेपर लीक हुआ है वो किस समय हुआ, क्या एग्जाम कंडक्ट होने के कुछ देर पहले हुआ या फिर एग्जाम कंडक्ट होने के बीच में और पेपर लीक के बीच में काफ़ी समय का वक्त था। अगर ऐसा था और ऐसा हुआ है तो फिर हो सकता है कि ये पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ। ये सीजीआई का कंसर्न था। चौथा उनका कहना था कि मोड ऑफ पेपर लीक क्या था, क्या वो ऑनलाइन हुआ था, क्या ये जो अलग अलग सोशल मीडिया चैनल से, टेलीग्राम और बाकी सब, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आग की तरह फैला होगा। ये 3-4 पॉइंट्स जो सीजीआई ने रेज किए थे। अब जब केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है तो उन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट टेकिंग द प्रेजेंट लिटिगेशन इन एन एडवर्टीजियल मैनर एंड इट इज ड्यूटी बाउंड टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द नीट एग्जामिनेशन 2024। वो कह रहे हैं कि हम इसको कोई एडवर्टीजमेंट की तरह या फिर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी समझते हैं उन स्टूडेंट्स के प्रति जिन लोगों ने नीट 2024 का एग्जाम दिया था। फिर आगे वो लिखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया टेकिंग ऑल राउंड एफर्ट्स टू रिवाइज सोल्यूशन ओरिएंटेड मैकेनिज्म while ensuring that on one hand no candidate is guilty of malpractice gets the benefit, and on the other hand ensuring that 23 lakh students are not required to be burdened with a fresh test merely based upon unsupported apprehensions। उनका यही कहना है कि हम ये दोनों ही चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं। पहला तो ये कि जिन लोगों ने या जो लोग किसी भी तरह से दोषी हैं और उन लोगों को इस पूरे झोल से किसी भी तरह का अगर कोई फ़ायदा मिला है तो वो बख्शे ना जाएं, हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं। और हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो क्या कहें, मतलब एक छोटे लेवल पर पेपर लीक या छोटे लेवल पर ये जो गलती हुई है, इसके कारण उन 23 लाख स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो जो इस एग्जाम में बैठे थे। कहना है कि अगर हुआ भी है तो बहुत छोटे स्तर पर हुआ है। आप अगर पिछली सुनवाई को याद करेंगे तो जस्ट सीजीआई ने स्पष्टता से पूछा था कि मतलब आप मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो इस पर जवाब जो उस वक्त केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने, वो वकील ने कहा था कि हाँ हम मान रहे हैं कि हुआ है पर एक जगह, और दैट वाज ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। ये उन्होंने स्पेसिफाई किया था उस वक्त की सुनवाई में भी। आगे जो एफिडेविट सबमिट किया गया उसमें लिखा है कि इट इज सबमिटेड दैट द यूनियन ऑफ इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स मेकिंग अ रोबस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर विच इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रूम फॉर क्रिमिनली माइंडेड पीपल फॉर perpetrating any kind of malpractice in the examination process such as cheating, paper leak, ये सब। तो वो यही इंश्योर कर रहे हैं कि अगली बार से हम इस बात का बेहद ख्याल रखेंगे कि वो एक ऐसे इंसुलेटेड रूम से हो जहाँ पर किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस ना हो, पेपर लीक जैसी वहाँ से कोई घटना ना हो पाए। फिर आगे वो लिखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया duly appreciate that the confidentiality of the question paper is the utmost priority in any examination and remains committed towards protecting the interest of lakhs of students who have attempted the question paper fairly and after years of hard work without trying to obtain any legal advantage। मतलब वो यही जो क्या कहें, भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम
जो भी सवालों का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको इतना सेफली सिक्योरली रखेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि जो हज़ारों लाखों स्टूडेंट इतने समय तक मेहनत करते हैं और फिर पेपर देते हैं उनके साथ मतलब फेयर क्या कहें मतलब उनके साथ कुछ गलत हाँ कुछ ऐसा ना हो, उनको फेयर चांसेस मिले पेपर देने के और उनका जो भी मेहनत वगैरह है वो किसी भी तरह से बर्बाद ना हो। फिर आगे वो लिखते हैं कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर दैट द सैनिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड the government is committed to ensure the sanity of examination and protect the interest of students। ये sanity of examination यहाँ पर कीवर्ड है, इस पर ध्यान दिया जाए क्योंकि इसी के ही बारे में पिछली सुनवाई में CJI ने बोला था। उन्होंने ये कहा था कि अगर पूरी परीक्षा से ही विश्वास उठ जाता है तब तो फिर क्या ही मतलब है, फिर तो हमें री एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है, हम बहुत सीरियस हैं, सब कुछ कॉन्शियस हैं और ये ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी पब्लिक एग्जाम में इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 भी लाया है। ये सारा जवाब मोटा माटी केंद्र सरकार ने अभी दाखिल किया है। इस पर CJI की क्या प्रतिक्रिया आती है ये कल की सुनवाई में देखने वाली बात होगी। लेकिन वही जो मोटा माटी सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था कि हमारे लिए ये बहुत गंभीर मसला है, हम बहुत सीरियसली इसको देख रहे हैं। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, NTA हर कोई इसके प्रति कमिटेड है। और आप अगर शिक्षा मंत्री के पुराने इंटरव्यूज और बयान देखेंगे तो वो भी यही सेम बात रिपीट करते हुए आ रहे थे कि इस बार जो भी गलती हुई है हम इससे करेक्टिव मेजर्स लेंगे, आगे इस तरह का अरेंजमेंट होगा, सब कुछ होगा कि पेपर लीक ना हो, तमाम चीज़ें ना हो। तो ये जो जवाब है उसका मोटा माटी क्रक्स था। इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो सवाल CJI ने पूछे थे अब उसको कल कोर्ट में कैसे काउंटर किया जाता है, ये कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है कि जो पेपर लीक हुआ है या जो भी इस नीट 2024 के एग्जाम में झूल हुआ है वो बहुत स्मॉल स्केल है, उसके कारण लाखों लोग इफेक्ट नहीं हुए हैं और एग्जाम की सैनिटी नहीं गई है। ये 2 पॉइंट प्रूफ करने का बर्डन अब NTA और CBI के ऊपर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो लबोलवाब है भारत सरकार ने जो बोला है उसका कहना ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल मत कराइए, बड़े छोटे स्तर पर जो है ये पेपर लीक और उसकी वजह से बेनिफिट हुआ है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसको हम इंश्योर करते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथी प्रशांत हैं जो लंबे समय से जो ये पूरा मामला है इसको नीट के मामले को कवर भी कर रहे हैं। प्रशांत, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइए, आज जो इन्होंने एफिडेविट के जरिए बताया है इससे पहले क्या क्या हुआ है ताकि हमारे दर्शक जो हैं उन तमाम चीज़ों को इसी वीडियो में रिकॉल कर लें। तो ये नीट का वैसे तो मामला अगर आप देखें तो 5 मई से उठा है। 5 मई को एग्ज़ाम था नीट का, तो उसी शाम पेपर लीक की बात सामने आई और पटना में कई सेंटर्स में जब बात सामने आई तो पुलिस को सूचना मिली, जो वहाँ की EOU इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग थी, तो उन्होंने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। उसके बाद क्या कहते हैं, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 जून को शाम में, एग्जैक्टली मुझे टाइम तो नहीं याद होगा लेकिन शाम के बाद ही लेट इवनिंग में परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो जब रिजल्ट सामने आया तो लगभग 67 स्टूडेंट्स के मतलब हाईली इन्फ्लेटेड मार्क्स है, और इन्फ्लेटेड भी नहीं, 720 में से 720 मार्क्स है। तो अब जब मार्क्स सामने आए तो बट ऑब्वियस बात है ना कि इतने इन्फ्लेटेड मार्क्स होंगे तो एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर आपको 700 नंबर में या 650 नंबर में जैसे लास्ट ईयर चीज़ें थी तो एम्स जैसे कॉलेज मिल जाते हैं, एम्स दिल्ली में मिल जाते थे, लेकिन अब वो उन 67 बच्चों के 720 में 720 हैं। तो फिर क्या हुआ कि अब क्योंकि पेपर लीक की बात पहले से चल रही थी, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से ही, तो लोगों का शक और बढ़ा कि कुछ गड़बड़ी एग्ज़ाम में हुई होगी। और जब 67 बच्चों के एग्ज़ाम में एक 720 में 720 नंबर आ गए और 2 बच्चों के नंबर 718 और 719 भी थे, जो कि इम्पॉसिबल है आना, ठीक है, क्योंकि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है पेपर में। तो फिर कई पेरेंट्स जिन्होंने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिया, उनके पेरेंट्स और कोचिंग पढ़ाने वाले जो भी जो लोग हैं, हाँ, तो वो लोग मिल के उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। और पहले तो सोशल मीडिया पे कई दिन कैंपेन चला, उसके बाद एट द एंड कोर्ट। याद है NV सर का पहला एक वीडियो रिलीज हुआ, उन्होंने एक वीडियो, हाँ, NV सर हो गए, फिजिक्स वाले अलग पांडे हो गए और भी कई सारे। तो पूरी जो टीचर्स की लॉबी है जो नीट कोचिंग पढ़ाते हैं, मेडिकल कोचिंग पढ़ाते हैं, और उसके बाद से जब सुनवाई वाला पूरा फेज स्टार्ट हुआ तो अब वो चल रही है आपके सामने, कल अगली सुनवाई होनी है। और मेन बात जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब लास्ट हियरिंग में बोली थी और जिसपे कल और भी क्लैरिटी लोगों को मिल जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि
वो ये चाहते हैं कि इस बात का पता लगाया जाए कि पेपर जब हुआ और पेपर लीक की जो बात की जा रही है उसके बीच का जो टाइम गैप है वो कितना था। अगर वो ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस बात है ना कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक हो रहा है तो वो बहुत तेज़ी से फैलेगा, और टाइम गैप जितना ज़्यादा होगा हाँ वो उतना ज़्यादा लोगों तक जाएगा। और दूसरी चीज़ उस दिन CGI ने जो बात बोली थी वो एक थी कि पेपर का रीटेस्ट करने की बात तब आएगी, तब एकदम नेसेसिटी हो जाएगी कि आपको रीटेस्ट कराना ही पड़ेगा जब आप सेग्रीगेशन नहीं कर पाओगे। सेग्रीगेशन किस चीज़ का? पेपर लीक से जिन छात्रों को फ़ायदा हुआ है, अगर आप उन सेंटर्स को चिन्हित कर पाओ कि हाँ इस सेंटर पेपर लीक हुआ है या मल्टीपल सेंटर्स में पेपर लीक हुआ, तो वहाँ पे आप उन सेंटर्स पर रीटेस्ट ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप ऐसा सेग्रीगेशन करने में आपके बस का नहीं है तो फिर उस केस में होगा कि पूरा ही टेस्ट आपको दोबारा कराना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा करेगा एग्ज़ाम की। और जो 23-24 लाख जो भी बच्चे बैठे हैं उनके साथ एक तरीके से वो गलत ही है। तो ये जो काउंसलिंग होनी थी और उसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। काउंसलिंग पे तो अभी तो उसको रीशेड्यूल करके आगे होगी। अभी पहले तो जब मामला ही कोर्ट में है तो वो कोर्ट के आदेश पे ही होगा। कुल मिला के अब ये वाला जो सेशन है, अब क्या उम्मीद है जो स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए हैं, ये सेशन डिले होने वाला है? बट अब ऐसी बात है ना, सेशन डिले होगा क्योंकि जून में ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अभी जब काउंसलिंग को रोक के मामला कोर्ट में ही चल रहा है तो वो मेरे को लगता है कोर्ट के आदेश के बाद ही काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी, होगी भी। तो अगर री एग्जाम नहीं हुआ तो कुछ भी होगा, अगर री एग्जाम होगा तो वो तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो वो काउंसलिंग भी कोर्ट के ऑर्डर पे ही होगी। तो अब कल जब सुनवाई होगी तो पहली बात तो अभी तो बात तो इन सब की चल रही है, सेग्रीगेशन और पेपर लीक कहाँ कहाँ हुआ है चिन्हित करके सरकार बताए या NTA बताए। तो जब वो चीज़ सामने आएगी तो फिर तब कहीं जाएगा कोर्ट, काउंसलिंग में फैसला ले भी पाएगी ना। अभी तो वो भी नहीं होगा ना, तो काउंसलिंग भी रुकी रहेगी फिलहाल। और इसमें जो CBI जांच कर रही है वो भी कोई CBI को भी कल ही अपना हलफनामा दाखिल करना है, कल ही होगा। CBI और NTA और भारत सरकार तीनों को कल जो अपना एफिडेविट दाखिल करना है और कल उसी पर सुनवाई होगी मेनली। तो जो इम्पोर्टेंट सुनवाई है नीट पर वो कल यानी गुरुवार को जो है सुनवाई होगी, उसमें उस पर हमारी नज़र बनी है और जो भी अपडेट होगी हम आपको ललन टॉप के ज़रिए यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित हैं, हमारे साथ हमारी साथी सोनल थी और प्रशांत थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।